Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. At first, सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेसन इसलिए कि आप एक नई क्लास में इंटर कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेसन। फर्स्ट यानी 11th क्लास में इंटर करने के लिए आपको ढेर सारा कंग्रेचुलेसन। आज जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपके इंटर के कुछ सिलेबस जो होते हैं वो जो आपने लास्ट क्लासेज में पढ़ा उससे मैच करते हैं। तो आज आपको सबसे पहले ग्रामर का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको जो टॉपिक ऐसे होंगे जो पहले से आपने स्टडीज किया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। और पूरी ग्रामर में से कुछ हद तक आपको यहाँ से मैच होता वो मिलेगा, लेकिन बहुत सारा डिफरेंसेस होगा यहाँ पर, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे वो ग्रामर का पार्ट हो। आपको डिफरेंसेस बहुत सारा देखने को मिलेगा, इसलिए आप टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करें, वीडियोस को अच्छे से देखें, ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसके बाद आपको पीडीएफ यहाँ से सेंड किया जाएगा। पीडीएफ के द्वारा आप जब उसको जैसे ही आपको मिले उसको अकॉर्डिंग आपको फिर कॉपी में नोट करना होगा। तो चलते हैं आज टॉपिक की ओर। सबसे पहला आज आपको टॉपिक होगा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच शुरू करने से पहले इसमें हम आपको कुछ चीज़ें कॉमन तौर पे बताना चाहेंगे जो कि आपको वो लिखना होगा, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी स्टडीज किया होगा। जैसे कि पहले पढ़ाना चाहेंगे हम आपको चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहला टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आपके लिए सुटेबल है। तो जैसा कि बच्चों आप लोग स्टडीज कर रहे थे चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इसमें आपको बताया गया फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और सेल्फ फॉर्म। ये इतने कॉलम्स में आपको ये डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव है माई और सेल्फ फॉर्म है आप माई सेल्फ। वी, अस, अवर सेल्वेज। सेकेंड पर्सन में आता है यू, योर सेल्फ और योर सेल्वेज। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी, हर सेल्फ। इट, इट्स सेल्फ। दे, देम, देयर, देमसेल्वेज। ये आपका पूरा चार्ट है पर्सनल प्रोनाउन होगा जो कि आपको शुरुआत में ही स्टडीज करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे अब शुरुआत करना चाहेंगे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, ऐसा टॉपिक जो आपसे इससे रिलेटेड है। अब टॉपिक पड़ेगा आपका डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि बच्चों आप लोग पहले भी स्टडीज में रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आपको अच्छे से समझने में यहाँ पर और ज़रूरत होगी, तो कि वहाँ से स्टडीज में यहाँ स्टडीज क्लासेस में वेरी डिफरेंटेबल होगा जो कि आपको यहाँ पे समझना होगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले रूल्स की ओर जाएंगे। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। अरुण से टू मोहिनी यू आर माई सिस्टर। अरुण ने मोहिनी से कहा तुम मेरी बहन हो। तो ये क्वेश्चन लिखने से पहले समझाएंगे आपको।
इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट या सेकंड पर्सन। इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट या सेकंड पर्सन। ये है आपका कामा और ये है इन्वर्टेड कामा जो क्लोज है वाला, और जो इन्वर्टेड कामा से बंद हुआ होगा उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो वाक्य होगा शुरुआती स्टेप वाला, इसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसे बोला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कामा वाला वाक्य रिपोर्टेड पार्ट बोले या रिपोर्टेड स्पीच बोले, इसे बोलेंगे कामा और इन्वर्टेड कामा बोला जाएगा। इसे जो फर्स्ट में मिलेगा उसे बोलेंगे सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन, और जो ये वाक्य वर्ड होगा लिखा उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट या सेकंड पर्सन। तो इसमें रूल एक कार्य करता है कि सबसे पहला रूल होता है रूल फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं हमारे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, आवर सेल्फ। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। आई और वी अगर इनवर्टेड कामा के अंदर लिखे गए, अगर ये प्रोनाउन इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद रहे तो उन्हें हम फर्स्ट पर्सन के अनुसार या कह लीजिए सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देख लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा है माई, किस पर्सन में आता है? फर्स्ट में। अब आपको इसे फर्स्ट पर्सन में चेंज करना होगा। जब चेंज करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब चेंज करते वक्त हमें देखना होगा कि ये कौन सा केस है। माई हमारा पॉजिटिव केस आता है फर्स्ट पर्सन में, चेंज करेंगे फर्स्ट में अरुण। अरुण मतलब ही का प्रोनाउन निकालना होगा हमें। ये पॉजिटिव है तो ही का पॉजिटिव हिच होगा। अगर मान लीजिए आई लिखा है यहाँ पर, आई चेंज करोगे किस पर्सन में? फर्स्ट में। चेंज किया फर्स्ट में, अरुण है यहाँ पर, तो क्या आएगा? देखेंगे केस क्या है, आई सब्जेक्टिव केस, तो अरुण का सब्जेक्टिव केस ही आएगा। अगर लड़की होता है यहाँ पर तो यहाँ पर सी आता। इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा ताकि आसानी हो। इसके बाद अगला रूल है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन होता है हमारा? यू और योर। अगर यू सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। अगर ये यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हों तो उसे हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट के अनुसार या कह लीजिए सेकंड पर्सन के अनुसार ही चेंज करना होगा। या कह लीजिए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर यू लिखा है, ये किस पर्सन में आता है? सेकंड पर्सन में। चेंज करें सेकंड पर्सन में। उसके बाद क्या देखेंगे? केस। कौन सा केस है? जो केस होगा ये वही केस इसी के स्थान पर आएगा। तो यू हमारा है सेकंड पर्सन में, चेंज करेंगे तो क्या आएगा? मोहिनी लड़की, सी। यानी यू सब्जेक्टिव था, मोहिनी सब्जेक्टिव निकालेंगे, लड़की आएगा प्रोनाउन तो सी आएगा इसके स्थान पे। अगर मान लें यहाँ पे योर आता, चेंज करते सेकंड पर्सन में, योर पॉजेसिव, मोहिनी माने सी का पॉजेसिव है। अगर लड़का होता तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं पर्सन। इस चीज का हमें आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगला रूल आता है यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नहीं बदलते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन
जब इन्वर्टेड कामा के अंदर या कह लीजिए रिपोर्टेड पार्ट के अंदर लिखे हों तो उन्हें हमें कोई चेंजेस नहीं करना होगा, जैसा लिखा हो वैसा ही लिख देंगे। जैसे थर्ड पर्सन में कौन होता है, ही, सी, इट और दे। ही के पार्ट्स हैं, ही सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हिम, हिज, पजेसिव। इस तरह से जो पार्ट्स बटे होते हैं अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे रहेंगे तो उन्हें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इसके अलावा नेम भी आता है थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। इस चीज़ को आप विधिवत अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे इसके बाद, ये तो आपका प्रोफार्मा जो कि बताया गया है। इसके बाद कुछ टेंसेज आपको जब बताए जाएंगे यहाँ पर, तो चलते हैं टेंसेज की ओर। अगला टॉपिक होगा इसी में इसके बाद हम आपको इसी से रिलेटेड टॉपिक बताने जा रहे हैं, आपको इसमें ध्यान रखना होगा। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, इसमें अगला रूल हम बता रहे हैं आपको, रूल है आपका कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में चेंजेस निम्न प्रकार से करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन या चेंजेस निम्न प्रकार से करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में कब होगी, जब सेड या सेड ट्रू लिखा होगा तभी तो पास्ट में होगा, क्योंकि पास्ट का मतलब होता है बीते हुए समय के बाद। ये कह लीजिए वर्ब के सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिखा हो हेल्पिंग वर्ब करके, तब वहां पे होता है, आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं टेंस में चेंज। टेंस की बात करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। चेंज करेंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। डू नॉट, डज नॉट को डिड नॉट, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज करना होगा, मे को माइट में चेंज करना होगा। इसके अलावा इज एम आर को चेंज करना होगा वाज वर्ब में, पास्ट में। आप लोग जानते हैं इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की होती है और वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की होती है, इसका ध्यान रखना। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, हैज हैव। हैज हैव को चेंज करेंगे हैड में। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है। इसके बाद हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगते हैं, इनको चेंज करेंगे हैड बीन में। हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये आपके चेंजेस हैं। अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखा हो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है। अगर डिड नॉट लिखा हो, डिड नॉट लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये आपका चेंजेस होगा। इसके बाद चलेंगे अगले टॉपिक को। वाज वर्ब यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हो, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन। हैड भी लगता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये आपके चेंजेस रहे। इसके बाद अगला टेंस आता है अगर टेंस की बात करें तो विल और शैल। विल और शैल, विल लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, शैल भी लगता है। विल और शैल को चेंज करेंगे पास्ट फॉर्म में, तो होगा इसका वुड और शुड। इसी तरह से विल भी या शैल भी तो चेंज होगा सिर्फ विल को वुड में, शैल को शुड में। विल हैव शैल हैव, यानी जो भी लिखा होगा विल होगा तो सिर्फ वुड में जाएगा, शैल होगा तो शुड में जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना। तो ये तो रहे आपके टेंस चेंजेस जो हमने आपको बताए हैं। अब चलते हैं अगले रूल की ओर। अगले रूल की बात करें तो इसमें एक और रूल होता है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में रिपोर्टेड पार्ट में निकटता सूत्र शब्द लिखे हों, या कह लीजिए नियरेस्ट, नियरेस्ट वर्ड से लिखे हो तो उन्हें दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बोलते हैं। पहला वर्ड चेंज, दिस को दैट में, दीज को दोज में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में। इसके बाद आता है हियर को देयर में, हेंस को देंस में, हेंस को देंस में, इसके बाद अगले टॉपिक की ओर बात करें, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इसके बाद बात करें यस्टरडे के बाद टुमारो आता है, टुमारो को द यस्टरडे, द यस्टरडे,
नाउ को दिन में, जस्ट को दिन में। इसके अलावा आता है एगो को बिफोर में, एगो को बिफोर में, द डे बिफोर यस्टरडे को 2 days बिफोर में। ये आपके चेंजेस रहे हैं जो कि आपको देखना होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।